देखो, टुडे इज लेक्चर 3 ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर क्लास 9th, फॉर क्लास 9th। मैं लेक्चर से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हाउ यू आर सपोज टू स्टडी। भाई पहला तो ये मानो, जब मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं तो साथ साथ लिखना है, ठीक है। मुझे पॉज करवा दो, मुझे रुकवा दो एंड राइट द लेक्चर। करोगे? ये तो ऐसा हो गया जैसे क्लास अटेंड कर लिया। ये तो ऐसे हो गया जैसे तुमने क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास अटेंड करना ही तो हो गया। ये तो एक बार लिखा है तुमने लेक्चर। अब जैसे आज मान लो टुडे इज व्हाट, टुडे इज से मंडे, तो मंडे को क्लास हुई, क्लास में तुमने उस लेक्चर को एक बार लिख लिया। उस लेक्चर में थोड़ी बहुत तो थ्योरी होगी और काफी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सब लिखने हैं, लिख लोगे। ये मत सोचना कि लिख न्यूमेरिकल समझने से काम चल जाएगा, लिख लिख के देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास खत्म हो गई, से 1-2 घंटे की क्लास हुई, जब क्लास खत्म हो गई तो मंडे को ही आज की क्लास को दोबारा रिवाइज करना है। व्हेन आई से मंडे को ही क्लास को रिवाइज करना है, इसका मतलब, रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कि रीड कर लो। रीड कर, हम भाई साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं कि रीड करने से काम चल जाएगा। इनफैक्ट रीड करने से तो उनमें भी काम नहीं चलता, एक लिमिट के बाद तो लिखना पड़ता है, हाँ या ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, साइंस पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसको रीड मत करना लेक्चर को। मतलब कई साल पहले एक बच्चा मेरे से पढ़ रहा था, उसके घर वाले कहते हैं सर इसके ना नंबर नहीं आ रहे। मैंने कहा क्या करता है, रिवाइज नहीं करता? कहते हैं सर घर पे बैठ के फिजिक्स को ऐसे, किताब को, आपके नोटबुक को, क्लास कॉपी को ऐसे लेके ना नॉवल की तरह लेके बैठा रहता है। मैंने कहा इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला। क्या समझ में आया तुम्हें? मंडे का लेक्चर मंडे को ही रिवाइज करोगे, एंड व्हेन आई से रिवाइज, यू आर सपोज टू राइट डाउन एवरीथिंग, राइट डाउन everything in a new copy, in a new copy. In fact, each subject you should make 3 copies. Each subject you should make कितनी copies? 3 copies of each subject. चलेगा? और ये भी लिखना है, जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये भी लिखना है कॉपी में अभी, सो दैट कि याद रहे। ये नहीं कि मैंने प्रवचन दे रहा हूं भैया, मतलब प्रवचन होता है ना, जो आस्था चैनल पे प्रवचन चल रहे होते हैं, वो प्रवचन नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि प्रवचन को तो लिखते नहीं है, ये तो लिखो, बता रहा हूं कि ये करना है, ये करना है तो ऐसे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगा देना इसमें, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो ये भी हो सकता है कि मैं जबरदस्ती कहूं कि कॉपियों का फोटो खींच के भेजो, दिखाओ मुझे 3 कॉपियां, दिखाओ उसमें कितनी बार लिखा है, हाँ या ना। ये 12th क्लास में कुछ बच्चों के साथ करना पड़ा है। हालांकि ये काम हमें करना पड़ रहा है, बहुत गलत बात है। ये काम पेरेंट्स का है, ये हमारा नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? हम कैसे, हम एज अ कोचिंग वाले ये करने लग जाएंगे, पढ़ाएंगे कब? वैसे ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तुम्हें 3 कॉपियां बनानी है। एक हो गई क्लास कॉपी, एक हो गई क्लास कॉपी। क्लास कॉपी के अंदर तो लाइव लेक्चर अटेंड किया, हाँ या ना। इस लाइव लेक्चर में, ये मेरी बात मानो, तुम्हें 80% समझ में आता है, उससे ज्यादा समझ में नहीं आता। ये बात समझ में आनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तुम इस क्लास कॉपी को फेयर नोट्स कॉपी में लिखने लगोगे, फेयर नोट्स कॉपी में, ये दूसरी कॉपी हो गई, फेयर नोट्स कॉपी के अंदर उसी दिन लिखोगे, सेम डे, सेम डे जस्ट आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, सेम डे जस्ट आफ्टर क्लास, जस्ट आफ्टर क्लास। मेरी गारंटी है कि तुम्हें 80-85% से ज्यादा याद नहीं होगा उसी दिन। जैसे अभी दोपहर को क्लास हो रही है, क्लास खत्म हुई, शाम को लिखना चालू किया लेक्चर, क्लास के बाद उसी दिन, अगले दिन मत करना। क्योंकि होता यह है कि अगले दिन तक तो पता चलेगा, मैं अभी कह रहा हूं 80% याद होगा,
अगले दिन तक तो पता चला 60% याद है या 50% भी जा सकता है। तो जो करने बैठे उसका आधा तो भूल चुके, जो करने बैठे उसका, जो अटेंड किया था उसका तो आधा 50% भूल चुके हो, हाँ या ना, एक दिन के अंदर अंदर। तो ये मत करना कि आज मैंने पढ़ाया है और उसको रिवाइज करेंगे अगले लेक्चर से पहले, कोई फायदा नहीं है। मुश्किल से 20-30% याद होगा। अब बात समझ में आ रही है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? ये आज क्लास हुई, आज ही रिवाइज करोगे क्लास के बाद, और क्लास के बाद रिवाइज करोगे तो भी 80% याद होगा। तो 20% का क्या करोगे? 20% का उसी क्लास का मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो लेक्चर को यूज करो एंड नोट्स कॉपी को यूज करो। कौन सी वाली नोट्स कॉपी को? क्लास कॉपी को एंड मेक अ फेयर नोट्स कॉपी। फेयर नोट्स कॉपी में एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। नाउ दिस इज योर नोट्स कॉपी विच यू विल रेफर टू इन फ्यूचर। भाई 2 महीने बाद रिवाइज करोगे काइनेमेटिक्स, करोगे ना, करना ही पड़ेगा। तुम अगर सोच रहे हो आज काइनेमेटिक्स पढ़ लिया और अब सीधा जेई का पेपर देंगे, यू आर रॉन्ग। 9th के अंदर ही अंदर तुम्हें इस टॉपिक को कम से कम भी 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, मे बी 5 बार, हाँ या ना? 4 या 5 बार। कौन सी किताब से रिवाइज करोगे ये बताओ? क्या दोबारा सारा वीडियो देखोगे या दोबारा मेरे से क्लास लोगे? मैं तो दोबारा नहीं लूंगा, एक बार ले लिया, हाँ या ना? पूरा दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा, पूरा दोबारा पढ़ाऊंगा तो मैं चार्जेस लूंगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो फायदा थोड़ी हुआ। तो टीचर से बार बार पढ़वाने का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो तुम्हें एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें तुमने ढंग से एक्सप्लेन करके लिखी है, जो अब समझ में आ गया। वो तुम्हारी कॉपी है फेयर नोट्स कॉपी। समझ में आ गया बेटा? वो तुम्हारी कौन सी कॉपी है? फेयर नोट्स कॉपी। इसमें तुमने क्लास कॉपी से भी उठाया, इसमें तुमने जो वीडियो लेक्चर से भी यूज किया जो पार्ट समझ में नहीं आया था, हाँ या ना? तो तुमने लेक्चर कितनी बार लिख चुके टेक्निकली? एक बार क्लास में, एक बार दोबारा, हाँ या ना? एंड लेक्चर लिखने का मतलब है ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द थ्योरी, ऑल क्वेश्चंस एंड थ्योरी सब लिखना है, चलेगा? अभी तो कह रहा हूं फेयर नोट्स कॉपी हो गई। उसके बाद थर्ड कॉपी बनाओगे। थर्ड का नाम कुछ दे दो, कुछ भी कह दो, प्रैक्टिस कॉपी बोल दो। प्रैक्टिस कॉपी का रोल क्या है? अगली क्लास मान लो हमारी 4 दिन बाद है, सपोज मान लो हमारी अगली क्लास थर्सडे को है, चलेगा? मान लो अगली क्लास हमारी थर्सडे को है, तो थर्सडे की क्लास में आने से जस्ट पहले मान लो क्लास है हमारी शाम को 4 बजे से, 4 से 6 क्लास है मान लो। तो तुम क्या करोगे? 2 बजे लेके बैठ जाओ और 2 से 4 इसी लेक्चर को फेयर नोट्स कॉपी उठा के बैठ गए, ऑल न्यूमेरिकल्स दोबारा कर लो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब तुमने टेक्निकली अगर एक क्लास के न्यूमेरिकल कितनी बार करे हैं? कितनी बार करे हैं? एक बार क्लास में, 2 बार घर पे, हाँ या ना? और ऐसे नहीं कर रहे होगे तो दिक्कत आएगी। आज दिक्कत नहीं आएगी, आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कतें आनी चालू होंगी 2 महीने बाद। कब आनी चालू होंगी? 2 महीने बाद। भाई अगर तुमने 2 महीने बाद जब रिवाइज करने बैठोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां से रिवाइज करें। तो फिर तुम क्या करोगे? क्लास कॉपी लेके बैठोगे, क्लास कॉपी में पूरा समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखोगे बहुत टाइम लगेगा, हाँ या ना? तुम्हें जुगाड़ चाहिएगा नहीं चाहिएगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर लेक्चर को 2 बार कर लो अपार्ट फ्रॉम द क्लास, ठीक है? उसके बाद मैं हर 2-3 क्लास के बाद एक शीट देता हूं, क्वेश्चंस की शीट देता हूं। समझ में आ रहा है? कुछ टॉपिक हो जाए, जैसे वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो जाए, आई विल गिव यू अ शीट ऑफ अराउंड 20 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस। तो इफ आई गिव अ शीट ऑफ असाइनमेंट ऑफ 20 क्वेश्चंस, चलेगा? तो उसको भी अगेन 2 बार करोगे, एक बार नहीं करोगे, 2 बार करोगे। और फिर उसके जो डाउट्स आएंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास के अंदर, चलेगा? उन डाउट्स को फिर 3 बार करोगे क्लास के बाद। तुम पॉइंट नहीं समझ रहे हो। एक बार करने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन कम करो और बार बार करो, सो दैट की रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन कराऊंगा मैं क्या कराऊंगा? रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस, कि हर तरह के 1 या 2, हर तरह का 1 या 2। तो ये नहीं है कि बैठ के हमें क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला है उसके ऊपर 50 क्वेश्चन करा दिए, वो स्कूल वाला तरीका होता है, ठीक है? मेरा तरीका होता है कि भाई
50 क्वेश्चन कराने हैं तो 50 हर अलग अलग तरह के होंगे। तो स्कूल वाले तरीके में तो 50 क्वेश्चन सब एक ही फॉर्मूले पे बेस है, एक बार करो सदा में, दुनिया में एक बार, और उसके बाद छोड़ दो, उसे फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। लेकिन मान लो मैंने 50 क्वेश्चन कराए, सारे अलग अलग करा दिए, तो वह एक बार करने से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वो तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन 4-5 बार करोगे, सो दैट अब तुम कहोगे सर आपने 50 क्यों कराए, फिर 250 करा दो। मैंने कहा पागल हो गए हो, हर तरह के 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा तुम मर जाओगे, और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन था कुछ, हाँ या ना। तो इतने होते नहीं है, लेकिन मान लो मैं 20 तरह के 20 डिफरेंट टाइप के स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन कराऊं, तो उन 20 क्वेश्चनों को तुम्हें कम से कम भी 3 या 4 बार करना पड़ेगा। और जो नहीं निकले 20 में से, जो कि 50% भी हो सकते हैं, तो उनको तो और ज्यादा करना पड़ेगा डाउट पूछ के। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इसके बाद तुम्हें कोई किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉलो एनी बुक जो कि लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई हम क्या बोलते हैं, एच सी वर्मा कर लें, हम इरोडोव कर लें, हम फलाना कर लें, हम ढिकाना कर लें। यार मार्केट में जाओगे, आईआईटी जेई सर्च मारोगे ना, 50 किताबें निकल के आ जाएंगी अकेले फिजिक्स की। कौन सी करें, कितनी करें? सबकी अपनी अपनी कमियां हैं, सबकी अपनी अपनी अच्छाइयां हैं। मैं क्या बताने बैठ जाऊं, हाँ या ना? मतलब मैं जिसकी बुराई करूंगा वो मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, और फिर जिसकी बड़ाई करूंगा वो कहेगा कि ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, हाँ या ना? तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं ये बता रहा हूं सबकी कमियां हैं और सबकी अच्छाइयां हैं। कंप्लीट बुक कोई भी नहीं है, और अगर कोई कंप्लीट बुक है तो उसमें अगेन क्या कर दिया उसने, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो एक टॉपिक पे मैंने 50 क्वेश्चन कराने हैं, हर तरह का एक या दो, मतलब इंडिपेंडेंट वैरायटी, मान लो इंडिपेंडेंट वैरायटी के 50 क्वेश्चन करा दिए ऑलमोस्ट, हाँ या ना? अगर कोई किताब अगर कंप्लीट है ना, तो उसमें 50 क्वेश्चन नहीं है उस चैप्टर के, 500 हैं, 600 हैं, ऐसे हैं। अब इतने कोई कर नहीं सकता। कल कोई कहे कि सर जी ये किताब तो आपने नाम नहीं लिया, इस किताब के अंदर तो इतनी मोटी मोटी 5 या 6 वॉल्यूम है, ये कर लेंगे ना? मैंने कहा करके दिखा, कैन यू डू दैट बुक्स, हाँ या ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास आ रहे हो, उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इसका एक्सपीरियंस है कि कितने कम से कम क्वेश्चनों के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा करा पाऊं, हाँ या ना? तो अगर मैं कम क्वेश्चंस में ज्यादा कराऊंगा तो वो सक्सेसफुल तभी होगा जो उन कम क्वेश्चंस को तुम कई बार करोगे, हाँ या ना? उनको एक बार करोगे ना तो खत्म हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, ना स्कूल का होएगा ना कंपटीशन का होएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार लिखना है। फिर जो असाइनमेंट कराऊंगा उसको भी 2-3 बार करना है। उसके बाद 2 महीने बीत जाएंगे तो मैं बताऊंगा रिवाइज कैसे करो उसे, हाँ या ना? रिवाइज करे बिना भी काम नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा कि रिवीजन के दौरान क्या करना है, लेक्चर को पेंसिल से काट देना है। क्या कर देना है? लेक्चर को पेंसिल से काट देना है, असाइनमेंट को पेंसिल से काट देना है। 50% क्वेश्चन ऐसे काट दो जो आसान क्वेश्चन है। नाउ अगेन 2 बार क्या 3 बार कर चुके हो, चौथी बार जब करोगे ना 2 महीने बाद, तो सारे मत करना, सारे मत करना, उसका सिर्फ 50% करना। फिर 6 महीने बाद करोगे तो फिर कुछ कट जाएंगे, तो जो रिवाइज करोगे 6 महीने बाद इसी चैप्टर को फिर से, तो मान लो मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे, तुमने 3 बार करने के बाद 50% काट के फेंक दिए कि ये क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं करने, ये तो आसान से फॉर्मूला बेस्ड है, हाँ या ना? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 महीने बाद रिवाइज करेंगे तो सिर्फ 30% करेंगे, जो अब भी टफ लग रहे थे, हाँ या ना? 6 महीने के बाद फिर 9-10 महीने बाद रिवाइज करेंगे तो हो सकता है सिर्फ 20% रिवाइज करें। एंड में ये होना चाहिए, यू कैन रिवाइज 1 चैप्टर इन एटलीस्ट एट मैक्स 1 डे। अब तुम सोचो, मैं कोई चैप्टर करा रहा हूं 1 महीना बैठ के, काइनेमेटिक्स 1 महीना पढ़ाया मैंने, वो चैप्टर 1 दिन में रिवाइज करना कितना मुश्किल है। अगर सारे वीडियो देखने बैठ गए, सारे क्वेश्चन करने बैठ गए जो क्लास में कराए हैं, 100-150 क्वेश्चन, और फिर साथ में असाइनमेंट के 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तो मैंने भी डाल दिए, 1 महीने में कराए हैं, 150 लेक्चर में, 150 असाइनमेंट में। उसके बाद 300 क्वेश्चन तुम उस चैप्टर के बार बार करोगे क्या? कर सकते हो क्या? तुम्हें तो काटने पड़ेंगे। पहली बार 300 करे, उनमें से 150 काट दिए, क्लास के भी काट दिए, असाइनमेंट के भी काट दिए 3-4 बार करने के बाद, कि भैया अब ये 150 तो हमेशा निकल जाएंगे मेरे से, हाँ या ना? अब जैसे मैंने जो पहली बार कराए हैं, वो जो पार्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे सदा के लिए काट सकते हो, कि भाई वो एक क्वेश्चन था वो टाइम T/2 वाला, याद आ रहा है कुछ? हाफ द टाइम में इतने से चला, हाफ द टाइम में इतने से चला,
बाकी सब तो आसान से थे, बेसिक फंडे पे बेस्ड थे, हाँ या ना। तो उसके बाद 50% क्वेश्चनों पे स्टार लगा दिया कि ये दोबारा भी करेंगे, चौथी बार भी करेंगे। 2 महीने बाद फिर 30% पे बचेगा, फिर 20% बचेगा। एंड में ऐसी हालत हो गई थी, मैंने अपने आप 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, मेरी ये हालत हो गई थी, हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मुझे 10-15 क्वेश्चन करने होते थे, दैट्स इट। 15 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगता था। लेक्चर्स के अंदर भी सब कुछ काट दिया, लेक्चर रिवाइज करने में 1 घंटा लग गया, सारे लेक्चर रिवाइज करने में, पता चला 2-3 घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म फिजिक्स का। इतना करना जरूरी होगा, बताओ क्यों? जब आखिरी टाइम आने लगेगा 12th के एंड में, फिजिक्स के होंगे 25 चैप्टर, मैथ के होंगे 25 चैप्टर, केमिस्ट्री के होंगे 30 चैप्टर, आखिरी का 1 महीना होगा, कैसे रिवाइज कर लोगे? अगर ये नहीं किया होगा तो हाथ पांव फूल जाएंगे और फिर दुखी होगी। तो तुम्हें बेसिकली तुमने काट काट के क्या कर दिया, क्रक्स चीजें रख ली जो मुझे बार बार रिवाइज करनी है, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा? तो ये काम एक स्मॉल स्केल पे बचपन से स्टार्ट कर दो। डोंट वेट कि हम 11th में आएंगे तब करेंगे, हम 12th में आएंगे तब करेंगे, ठीक है? कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा उसका, ठीक है? चलो लेट्स मूव। बेटा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन based on acceleration, types of one dimensional motion based on acceleration। मैंने कहा एक मोशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चलेगा? वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो इक्वेशन बनती है डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तभी लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हाँ या ना? ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। दूसरे तरह का होता है, दूसरा मोशन बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन इज, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर उसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? देयर इज नो चेंज, हाँ या ना? देयर इज नो चेंज। तो एक मोशन तो हो गया ए जीरो वाला मोशन। टेक्निकली मतलब बच्चे इसको 10 तरीके से नाम दे दो, समझना चाहिए कि ये कौन सा मोशन है, ए जीरो वाला। दूसरा होता है ए नॉन जीरो वाला, ए नॉन जीरो वाला, लेकिन एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अच्छा अब ये बता दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का फंडा सोचें जरा, 1 मिनट बैठ के सोच लेते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेलरेशन कांस्टेंट? व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेलरेशन कांस्टेंट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है, गाड़ी चलाइए कभी? अच्छा बच्चे हो यार, गाड़ी कैसे चलाओगे? गाड़ी में बैठे तो हो, हाँ या ना? गाड़ी में कभी नोटिस किया है कि फर्स्ट गियर लगाए तो गाड़ी एकदम से पिक मारती है? नोटिस किया ये चीज? भाई रेड लाइट पे गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला और जोर से एक्सेलरेटर मारा, व्हील स्पिन होएगा? कभी नोटिस करना, जो स्पीडोमीटर है वो 0 से 40 बहुत जल्दी चला जाता है। अब कोशिश करो 140 से 180 जाने का, फील आई? 140 से 180 जाने में टाइम लगता है नहीं लगता? बहुत सारा। कभी गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, बैठे हो गाड़ी में, कभी देखना स्पीडोमीटर 140 से 180 जाने में बहुत टाइम लगाएगा और 0 से 40 जाने में बहुत जल्दी जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 0 से 40 में वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हुई और 140 से 180 के बीच में वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हुई। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? बात समझ में आई? 0 से 40 वेलोसिटी, 0 से 40 दोबारा बताऊं? ओके मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, कौन मैसेज मार रहा है भाई? मैं ये कह रहा हूं, मान लो गाड़ी चलाते हैं, तो अगर गाड़ी को कम स्पीड से जीरो जैसे रेस्ट से चालू करते हैं तो गाड़ी बहुत जल्दी पिक मारती है फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, और जैसे जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ गियर पे पहुंचते हो तो छठे गियर में पिक नहीं मार रही होती। अब समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम गियर बढ़ाते जाओगे और स्पीड बढ़ती जाएगी तो
उस बढ़ी हुई स्पीड से और तेज ले जाने में ज्यादा टाइम लगता है। कभी गाड़ी में बैठो तो 100 की स्पीड से 140 की स्पीड जाने में चेंज तो 40 का आया, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। और अगर वही चीज तुम 20 से 60 पे लेके जा रहे हो तो बहुत जल्दी चली जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो कम स्पीड पे ज्यादा तेज आ रहा है, ज्यादा स्पीड पे कम तेज आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोअर गियर्स के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होती है और हायर गियर्स के अंदर एक्सेलरेशन कम होती है। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जब तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर है उनमें एक्सेलरेशन ज्यादा होती है तो गाड़ी पिक जल्दी मारती है, एंड अगर हायर गियर्स पे चला गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो जाता है, गाड़ी की वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज करती है। इसका मतलब गाड़ी का एक्सेलरेशन इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। बोलो हाँ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एक्सेलरेशन? इसका मतलब तीसरा केस क्या बन सकता है? एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल। इसके अंदर फॉर द टाइम बीइंग ये याद कर लो कि इसमें हम लगाएंगे कैलकुलस। समझ में आ रहा है? इसमें क्या लगाएंगे? कैलकुलस लगाएंगे। ये मैं 9th में करा भी सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन कि तुम ये चीजें कैसे समझते हो, हाँ या ना। और नहीं तो 11वीं में कराएंगे, नहीं तो 11th में कराएंगे, डिपेंड्स ऑन गाइस। तो मतलब इफ you are in fighter mode and you understand all these things, then I have no hesitation in teaching you calculus also. Okay, so what I'm saying is acceleration non zero हो और acceleration constant हो। acceleration constant का मतलब क्या हुआ? rate of change of velocity हर जगह सेम, हर टाइम पे सेम है। rate of change of velocity, acceleration क्या होता था? rate of change of velocity is same at all the times, is same at all the times, हाँ या ना? that is the meaning of acceleration constant। जब acceleration constant होती है ऐसे मोशन के अंदर velocity तो constant नहीं होगी ना, velocity तो चेंज होती रहेगी। बोलो हाँ, velocity तो चेंज होती रहेगी ना। acceleration क्या होता था? rate of change of velocity, तो इसका मतलब velocity तो चेंज होती रहेगी, हाँ या ना? तो इसके अंदर जो इक्वेशन है वो ये वाली नहीं लगती है, इसके अंदर कौन सी इक्वेशंस लगती हैं? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बता देता हूं 3 कौन कौन सी इक्वेशन है, कभी सुना भी होगा शायद। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। पहली बार सुन रही है पहले ये 3 इक्वेशनों के बारे में? ठीक है, डोंट वरी। 3 इक्वेशन है, पहले तो रटो। क्या इक्वेशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, कब लगनी है? कब लगनी है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब इन टर्म्स का मतलब देखते हैं। ए तो हो गया एक्सेलरेशन, चलेगा? u क्या हो गया? u को बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो जैसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी भी ना इज नॉट अ वेरी गुड टर्म। these are the kind of terms NCERT and CBSE level books use. What do you mean by initial velocity? I would say this is more specific, would be this is velocity at time t equal to 0,
Am I right? This is more accurate. And this is velocity at time t. अब कुछ समझ में आया शायद? v is equal to u plus at. Got it? ध्यान रखना, ये तो पहली इक्वेशन बता दी. ये इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी, u, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या है? ये क्या है? वेक्टर्स हैं, जो तुम्हें 9th में नहीं बताते कोई भी किताब वाला. वो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी क्वांटिटी वेक्टर्स हैं. और क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और हम 1D मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइंस के साथ पुट करे जाते हैं. कैसे पुट करे जाते हैं? दे हैव टू बी पुट विद साइंस. समझे कि नहीं समझे? एक्सेलरेशन प्लस माइनस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस हो सकती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी प्लस माइनस हो सकती है. तो मतलब बेसिकली कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, और ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया? साइन कन्वेंशन ले लिया मैंने, और उसके हिसाब से प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा. अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक काम करते हैं, सेकंड थर्ड इक्वेशन छोड़ो थोड़ी देर के लिए, पहले वाले पे ही बात कर लें. लिख लिया इतना जो मैंने बकवास करी है? ठीक है, लिख लिया ना? तो मैं इक्वेशन दिखाता हूं कैसे यूज कर सकते हैं. मान लो ये हमारे पास गाड़ी है. गाड़ी क्यों है? बच्चा है. t इक्वल टू 0 पे ये जा रहा था सपोज 4 मीटर पर सेकंड से. ये क्या चीज है? वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन? क्या है? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है भाई? वेलोसिटी की होती है ना, है ना? तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है ये t0 पे. इसकी एक्सेलरेशन है मान लो इधर की तरफ, डबल एरो से एक्सेलरेशन दिखा देता हूं. एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलेगा? हाँ या ना? अब पहली इक्वेशन बताओ कैसे लगाएंगे. क्या मैं ये कह सकता हूं ये डायरेक्शन ले लो प्लस और ये डायरेक्शन ले लो माइनस? इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी? +4 + 2t. कैन आई से दिस विल बी 4 + 2t. ये इक्वेशन क्या बता रही है? वेलोसिटी एट टाइम t. ये क्या बता रही है? वेलोसिटी एट टाइम t. अगर कोई कहता t0 पे ये हालत थी, तो भाई ये बता दो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैंने कहा वेलोसिटी हो जाएगी 4 + 2 × 1. कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड. चलेगा? 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई? v इज इक्वल टू +4 + 2 × 2, 8 मीटर पर सेकंड. हाँ या ना? वेलोसिटी 3 सेकंड पे कितनी हो गई? v इज इक्वल टू 4 + 2 × 3. कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब एक सेकंड पे मान लो ये यहां पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी है कितनी? एक सेकंड पे हो गई 6, फिर 2 सेकंड पे हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 8, और 3 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 3 सेकंड पे हो जाएगी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड. हाँ या ना? कुछ कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? दैट इज हाउ द इक्वेशन विल बी यूज्ड. गॉट इट? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो u क्या है बताओ? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी? नो, मोर करेक्ट टर्म वुड बी वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0. वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0. बोलो हाँ. चमका कि नहीं चमका? अब ये प्लस माइनस का क्या झंझट था? वो भी समझा देता हूं, इसी एग्जांपल से समझा देता हूं. ये तुमने लिख लिया था ना यहां तक, या भी लिख रहे हो? मान लो, लिखो आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है. 11th 12th में इतने आराम से नहीं होता है, उस टाइम पे जल्दबाजी होती है हमें. ठीक है? 11th में हमें जल्दबाजी होती है. 9th 10th में तो चिल है यार, बच्चे हो, खुश होके पढ़ो. क्या करो? कैसे पढ़ो? खुश होके. लिख लिया? मान लो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है सपोज 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है. एक्सेलरेशन है सपोज
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा है वो? भैया एक्सेलरेशन दूसरी तरफ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, गाड़ी तो राइट में जा रही होती है और तुम्हें पता है एक्सेलरेशन किधर की तरफ होती है, लेफ्ट की तरफ हो जाएगी ब्रेक जब मारे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस केस में तुम्हें फील आ रही है स्पीड कम होएगी, इस केस में फील आ रही है स्पीड कम होएगी। अब स्पीड कम कैसे, इक्वेशन कैसे बताएंगे? मैंने कहा एक डायरेक्शन ले ली प्लस और एक डायरेक्शन ले ली नेगेटिव, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू +10 प्लस ऑफ -2t। तुम कहोगे ये क्या किया आपने? मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था v होता है, u होता है, a होता है और s होता है, ये साइंस के साथ होते हैं, हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन का साइन इसमें क्या है, नेगेटिव है या नहीं है? जो मैंने अज्यूम किया उसके हिसाब से नेगेटिव है ना, तो एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लिखनी पड़ेगी, प्लस मत लिख देना। अब बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर कोई कहे वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा। वेलोसिटी एट 2 कितना हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा। इसका मतलब 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 8, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 6, 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 4, 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 2 और 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। हाँ हाँ 5 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 10 - 2 × 5, 0 आया कि नहीं आया, बोलो हाँ पक्का। अब तुम कहोगे यार 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, 6 पे क्या होगा, 6 पे क्या होगा? मैंने कहा 6 पे वेलोसिटी कितनी होगी, 10 - 2 × 6, ये आ गया -2। बच्चे कहेंगे यार -2 वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इसका मतलब ये है नेगेटिव डायरेक्शन में 2। यार पलट के वापस नहीं आएगा, पलट के वापस नहीं आएगा। मान लो कल कोई कहे कि बॉडी है, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 10 और एक्सेलरेशन हमेशा इधर की तरफ है 2, तो एक्सेलरेशन हमेशा 2 है, तो 5 सेकंड पे क्या होगा, 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर की तरफ है 2। तो अगर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट में वेलोसिटी आने लगेगी नहीं आने लगेगी? बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होते हैं तो बॉडी पलट के वापस आती है। क्यों? क्योंकि पहले वो स्लो होती है, स्लो होते होते वो रुक जाती है और रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन अभी भी इधर होती है, अब ये वापस एक्सेलरेट होकर आती है। बोलो हाँ, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। कुछ पल्ले पड़ा? अब ये जो इक्वेशंस साइन के साथ पुट करनी है, ये 9th के अंदर किताबों में नहीं लिखा होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? और मैं तो कह ही रहा हूं कि सारी की सारी इक्वेशन साइंस के साथ चलेंगी, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज नीड टू बी पुट विद साइंस इन 1D मोशन। हाँ या ना? अब ये लिख लिया पूरा या नहीं लिख लिया? शुड आई पॉज? एक मिनट। आसान से क्वेश्चन थे, फिर से समझ रहे हैं। मान लो कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, t = 0 पे इसकी वेलोसिटी है, सिंगल एरो से वेलोसिटी बनाऊंगा मैं, ठीक है? वेलोसिटी है सपोज कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, और डबल एरो से क्या बनाऊंगा, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा? अब मैं ये बता दूं, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। दैट मेक सेंस और नॉट? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, कहीं साइड में लिख सकते हो, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन, then velocity will go on increasing। हाँ या ना? That makes sense or not? एक्सेलरेशन क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी करता जाएगा उसी डायरेक्शन में, तो बढ़ती ही जाएगी, हाँ या ना? अब मान लो क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया
मान लो क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया कि भाई ये t 0 पे था 1 सेकंड में, 1 सेकंड पे क्या हुआ, फिर मैंने पूछ लिया 2 सेकंड पे, और फिर पूछ लिया 3 सेकंड पे। तुम्हें वैसे ये फील आ रही है कि पहले 1 सेकंड में कम जाएगा, दूसरे 1 सेकंड में ज्यादा जाएगा, तीसरे 1 सेकंड में और ज्यादा जाएगा? बताओ क्यों? ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ती ही तो जा रही है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर 1 सेकंड पे वेलोसिटी देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट 1 सेकंड विल बी +4 +2 × 1, कितना हो गया? 6। वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना हो गया? +4 +2 × 2, कितना हो गया? 8। वेलोसिटी एट 3 कितना हो गया? ये हो गया +4 +2 × 3, कितना हो गया? 10। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है? अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर पर सेकंड, कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? एवरेज, इंस्टेंटेनियस। दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो 2 सेकंड पे कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। 3 पे कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। चलेगा? पक्का? अब मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पूछा? डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में। दैट लीड्स अस टू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। चलेगा? ये हो गया वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। हजम हुई बात या नहीं हुई? और ये s क्या चीज हो गया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t तक। दिस इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t तक। गॉट इट? ठीक है, लगा के देखे तो बेटर रहेगा। ऐसे क्या हवा में क्या बात कर रहे हैं हम? ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो सपोज करो 0 से 1 सेकंड में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकंड कैसे निकाल लूंगा? मैं कहूंगा +4 इनिशियल वेलोसिटी u into 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर। कितना आ गया ये? 5 मीटर। बोलो हाँ। अब जरा ऊपर डायग्राम बनाया है उसमें 5 मीटर बता दो। क्या मैं कह सकता हूँ 5 मीटर ये चीज है? मैं साइन क्या ले रहा हूं? ये प्लस और ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 सेकंड निकाल सकता हूं डायरेक्टली। कितना हो गया? 4 × 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 स्क्वायर। कितना आ गया ये? 4 to 8, 8 + 4 इज 12 मीटर। बेटा 12 मीटर बताओ कौन सा है? ये बीच का तो नहीं होगा ना? ये पूरा होगा ना? ये पूरा होगा ना? क्योंकि 0 से 2 के बीच का निकाला है ना तुमने, 1 से 2 का थोड़ी निकाला है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 से 2 निकाला है। तो ये टोटल कितना आ गया? 12 मीटर आ गया। क्या आ गया? 12 मीटर। अब मान लो जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालने बैठे हम 0 से 3 सेकेंड्स के बीच में, दैट इज u × 3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। दैट्स ये 12 हो गया। 12 + 9 हो गया। 12 + 9 कितना हो गया? 21 मीटर। तो 21 मीटर क्या हो गया? ये पूरा हो गया। तुमने ये भी नोटिस किया है जरा? अगर बीच का देखें तो पहले 1 सेकंड में गया 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में कितना गया? 12 - 5 7 मीटर, और अगले 1 सेकंड में गया ये 21 - 12 कितना हो गया? 21 - 12 कितना? 9 मीटर। 9 मीटर। Do you realize he is moving more distance in the same amount of time? It should, because the velocity is actually increasing overall. हाँ या ना? हाँ। भाई तुमने जब गाड़ी चला रहे थे तो तुम 20 की स्पीड पे थे, एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जा रहे थे, और तो 20 की स्पीड से 1 सेकंड में जब तुम जितना चले होगे तो 140 से तुम 1 सेकंड में बहुत ज्यादा चल गए होगे। हाँ या ना? एक्सेलरेट करने के बावजूद।
Got it or not? You are getting my point or not? Equal थोड़ी हो जाएगा. That was the definition of constant velocity. Equal distances in equal intervals of time, however small those time intervals might be. That was the definition of what? Uniform motion. Uniform motion is velocity constant वाला motion. उसमें इक्वेशन बनती थी डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. यहां पे नहीं बनती. यहां पे बनती है डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और ये डायग्राम के बिना, जो मैंने डायग्राम बनाया, इसके बिना ये बिल्कुल यूजलेस है जो मैं पढ़ा रहा हूं. पूरा लिख लो तो बता देना. यहां पे दिक्कत नहीं आएगी. जो ये क्वेश्चन कराए ये तो सीबीएसई वाला भी करा देगा. जानते हो प्रॉब्लम कहां आएगी? कहां प्रॉब्लम आएगी? कहां आएगी? बताओ बताओ. एक्सेलरेशन जब उल्टी डायरेक्शन में होगी. कहां पे होगी? जब एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होगी. ठीक है, लिख लो तो बता देना. लिख लिया? नेक्स्ट करा दूं? ओके, होल्ड. देखो ऐसे है. अगेन अ न्यू क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत है. क्वेश्चन, ये सिचुएशन है. यहां पर है, ये टाइम t0 है, ये टाइम t0 है. एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं, अच्छा लगेगा शायद. ऐसे है, ठीक है. और यहां पर टाइम t0 है. t0 पे इसकी वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड. चलेगा? अब इधर की तरफ एक्सेलरेशन है मान लो, एंड एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या एक काम करते हैं, कुछ और ले लेते हैं. चलो यार, तुम भी क्या याद रखोगे. एक्सेलरेशन ले लो, 2 ही ले लो यार, वैल्यू तो अच्छी आएगी कम से कम. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद चलो, हमने कहा ये t0 पे था. चलो लेट अस सी एट 2 सेकेंड क्या हुआ. 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? एक डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, एक डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, तो वेलोसिटी आ जाएगा +10 -2 × 2. कितना आ गया? 6. इज दैट फाइन? वेलोसिटी एट, ये तो वेलोसिटी आ गया 2 सेकेंड पे. 4 सेकेंड पे कितना आएगा? हाँ या ना? 4 पे कितना आ जाएगा? +10 -2 × 4. कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड. इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना. 5 सेकेंड पे कितना आया? वेलोसिटी एट 5 कितना आ गया? 10 -2 × 5, 0 मीटर पर सेकेंड. डू यू रियलाइज ये टर्निंग पॉइंट है? डू यू रियलाइज ये टर्निंग पॉइंट है? हाँ या ना? बेटा समझ में आया है? अब जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट्स की बात करें तो 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 हो जाएगी, +10 × 2 माइनस या फिर +½ एक्सेलरेशन इज -2 × 2 का स्क्वायर. कितना आ रहा है? 20 - 4, 16 मीटर. पहले 2 सेकंड में गया 16 मीटर. ये समझ में आया कि नहीं आया? अब डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 कितना हो जाएगा? 10 × 4 +½ -2 × में 4 का स्क्वायर. कितना हो गया? 40 - 16. 40 - 16 कितना हुआ? 24. हाँ या ना? तो ये पहले 2 सेकंड में 16 गया और पहले 4 में गया 24 मीटर. अब तुम्हें ये रियलाइज हुआ या नहीं हुआ कि पहले 2 में ज्यादा गया था और अगले 2 में कब गया? क्योंकि पहले 2 में 16 गया और अगले 2 में गया 8. बोलो हाँ. मैंने कहा कम तो होएगा ही यार, वेलोसिटी कम नहीं होती जा रही है. रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, ये कम धीरे होता जा रहा है, ये स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है. बोलो हाँ.
हाँ उसके बाद 0 से 5 ले ले तो डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 ले ले तो 0 से 5 में क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट्स 50 माइनस 25 सॉरी 50 माइनस हाँ 25 दैट इज 25 ये ओवरऑल 25 मीटर हो गया। अब कुछ समझ में आया? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ मतलब पहले 2 सेकंड में 16 गया, अगले 2 सेकंड में 24 माइनस 16 गया, और अगले 1 सेकंड में 1 ही मीटर गया है इस केस में, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? हाँ। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, मैं आराम से मैं चिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें कूल कर रहा हूँ कि भाई तुम हाइपर मत होना, ठीक है? क्या मत होना? स्ट्रेस मत लेना। मैंने कहा 0 से 5 की जगह मैं 0 से 6 देखूं तो 0 से 6 देखूं तो मेरे ख्याल से डायग्राम दोबारा बना के मैं ये कहूं ये t0 था, ये t0 था, इधर वेलोसिटी थी कितनी 10 मीटर पर सेकंड, इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? अब मैं ये कहूं व्हाट इज वेलोसिटी एट 6 सेकंड, बताओ जरा। मैंने कहा इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, इधर की तरफ नेगेटिव ले लो, तो ये आ गया +10 -2 इंटू 6, कितना आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड। बेटा इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब पता है क्या है? कि 6 सेकंड पे ये ऐसे गया होगा और ऐसे यहां पहुंच गया होगा, बोलो हाँ, और वेलोसिटी इधर की तरफ होगी 2 मीटर पर सेकंड। ये हजम हुआ या नहीं हुआ? बताओ। हाँ यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ अब मान लो 6 की जगह में 8 सेकंड पे पूछता तो क्या आता? +10 -2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 8 सेकंड पे यहां पर इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, बोलो हाँ। गॉट इट? अब यहां पर हम बता दें कि ये बताओ यहां से जब ये राइट में जा रहा था तो स्लो हो रहा था ना, जब ये ऐसे जा रहा था तो स्लो हो रहा था क्योंकि ये वेलोसिटी राइट की तरफ थी और एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ थी। और जब ये पलट के वापस आ रहा है तो ये स्पीड अप हो रहा है या स्लो हो रहा है? स्पीड अप हो रहा है। स्पीड अप हो रहा है, हाँ या ना? हाँ यहां पर ये फास्ट होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी भी लेफ्ट की तरफ है और एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ है। तो मैं तुम्हें बता दूं द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिटार्डेशन, retardation is when body slows down, हाँ या ना? retardation is when velocity and acceleration are in opposite direction, बोलो हाँ। हाँ Now this definition is not there in your NCERT and the CBSE book of class 9th. उनकी डेफिनेशन मैं बता देता हूं क्या है। उन्होंने कहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। क्या बोला है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। इज दिस करेक्ट? नो क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन तो पूरे में है, जो मैंने साइन कन्वेंशन लिया है उसके हिसाब से यहां पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहां पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहां पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां पे रिटार्डेशन हुआ है और यहां पर स्पीड अप हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है, तो गलत है उसकी डेफिनेशन। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ प्रॉपर डेफिनेशन क्या है रिटार्डेशन की? व्हेन इट स्लोज डाउन, एंड व्हेन इट स्लोज डाउन, और रादर आई कैन से
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड छोटा होता जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड छोटा होता जाए, हाँ या ना। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में हो, तो जब वो उल्टी डायरेक्शन में होंगे तभी वो धीरे होता जाएगा, हाँ या ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो मेरे ऊपर होता है, हाँ या ना। हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब उल्टी डायरेक्शन में होते हैं तब रिटार्डेशन होता है। गॉट इट और नॉट? तो ये डेफिनेशन मेरे वाली लिख के आओगे, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। डरना मत कि स्कूल वाले अगर कुछ और उटपटांग बकवास पढ़ाएं तो, क्योंकि इसीलिए वो स्कूल वाले हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। क्या बता रहा था मैं, कुछ तो बता रहा था यार। मैं ये बता रहा था, ये लिख लेते ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे करके लिखोगे ना तब समझ में आएगा। इसको अलग से ऐसे लिख दिया तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। सही कह रहा हूं? गॉट इट? लिख लिया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो। सपोज करो इधर की तरफ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन थी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये टाइम था t इक्वल टू 0। बेटा एक काम करते हैं, टाइम t इक्वल टू 0 टू सपोज 4 सेकंड देखते हैं, चलेगा? और फिर टाइम t इक्वल टू 0 से 4 में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट 4 हो जाएगी 10 माइनस 2 इंटू 4, दैट इज प्लस 2, हाँ या ना। एंड डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 क्या हो जाएगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, चलेगा ना। q हो गया प्लस 10 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ गया 40 माइनस 16, कितना आ गया? 24, हाँ या ना। और मैंने डायरेक्शन क्या ली है? ये वाली पॉजिटिव ली है, ये वाली नेगेटिव ली है, चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं 0 से 4 में क्या हुआ? 0 से 4 सेकंड में, 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी राइट में है 2 मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट राइट में है 24 मीटर। ये पल्ले पड़ गया। अब एक काम करो, क्या मैं कह सकता हूं 0 से 6 लेके देखो जरा? क्या देखो? 0 से 6 देखो, निकालना जरा वेलोसिटी एट 6 एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 0 टू 6। करो, खुद करो, मैं नहीं करा रहा। अब इतना समझ में आ जाना चाहिए भाई इक्वेशन कैसे लगानी है। गॉट इट? क्या आ रहा है भाई? 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? -2। -2 आ रही है, चलो बिल्कुल सही कहा। और डिस्प्लेसमेंट एक मिनट। प्लस 10 इंटू 6 माइनस 2/2 इंटू 6 का स्क्वायर 60 माइनस 36 24 मीटर। 24 मीटर आ गई, तो सेम नहीं आ गई? तुम्हें समझ में आया? ये इक्वेशन ना डिस्प्लेसमेंट देती है, डिस्टेंस नहीं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये इधर जा रहा था और इधर जाके वापस आया, तो जब ये 6 सेकंड पे होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड हो गई। और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है 0 से 6 निकाला है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाला है, तो तुम ये बताओ ये क्या चीज निकाली है? मैं बताऊं ये क्या निकाला है? ये कूड़ा निकाला है, डिस्टेंस नहीं दिया है। बोलो हाँ। डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है, इनिशियल वेक्टर से लेके पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन पे वेक्टर, हाँ या ना। हाँ, तो वो तो 24 मीटर ही होगा। बलंडर हुआ या नहीं हुआ? बलंडर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। समझ में आया? डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाला इक्वेशन ने। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, पूरा स्टार्टिंग में जाके
तुम्हें लग रहा था कि ये क्वेश्चंस आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बच्चे कहेंगे सेम नहीं होता। मैंने कहा जिन क्वेश्चनों में पलट के वापस आता है उन क्वेश्चनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। हाँ या ना? डिस्टेंस तो बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट तो सीधा एक लाइन होती है इनिशियल से फाइनल पे। हाँ या ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने इतना महाभारत करके स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ाया था? क्योंकि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक ही डायरेक्शन में चलते जाओगे तो दिक्कत नहीं है। सही बोल रहा हूं? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हो तो वो पंगा ही नहीं आएगा। हाँ या ना? पंगा कब आएगा? जब पलट के वापस आ रहे हो, जब पलट के वापस आ रहे हो। हाँ या ना? अब चमका या नहीं चमका अच्छे से? मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, अगर मान लो मैं, एक सेकेंड, वेलोसिटी एट 10 सेकेंड निकालना, वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना 0 से 10 सेकेंड। बहुत मजा आएगा। यू विल हैव सम फन विद द वैल्यूज एंड यू एक्सप्लेन दीज वैल्यूज टू मी। हाँ बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी एट 10? -10. -10। चलो भाई, -10 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 सेकेंड में? बोलो बोलो, डरते नहीं है? 200 नहीं, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 0 0. Zero. Now can you explain why this is 0? I can explain. डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 में 0 आ गई ना, कितनी है? 0 मीटर आ रही है। इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड पे ये इधर भी गया और वापस यहीं पे आ गया, और अभी इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब तो ये स्पीड होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। हाँ या ना? अब समझ में आया लॉजिक क्या नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट तो 0 है भाई, वहीं पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी। डिस्टेंस 0 थोड़ी है, डिस्टेंस 0 थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब तुम ये बताओ, जो मैंने आज पढ़ाया ये तुम्हें बार बार करके लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं लिखोगे तो कोई यूज है इस चीज का? एटलीस्ट ये आसान तो नहीं है बच्चे के लिए, 9th क्लास के बच्चे के लिए जो ये इक्वेशन पहली बार देख रहा है। हाँ या ना? इधर देख रहे हो, आगे यहां तक का समझ में आ गया? अब जैसे यहां पे था, वेलोसिटी थी इधर की तरफ, कितनी थी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इधर की तरफ थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलेगा? कैन आई फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकेंड टू 11 सेकेंड ले लूं? ये आ गया +10, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, +10 इंटू 11 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 11 का स्क्वायर, ये आ गया 110 माइनस 121, दैट इज -11 मीटर, एम आई राइट? -11 मीटर का मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इसका अर्थात है इस डायरेक्शन में हो गई 11 मीटर। अब तुम कहोगे यार 11 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी कैसे हो गई, इतना उठपटांग कैसे हो गया? मैं बताऊं ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो ऐसे गया और ऐसे आया। हाँ या ना? तुम याद करो 10 सेकंड पे तो यहां पहुंच गया था, 5 सेकंड पे यहां पे था। हाँ या ना? 11 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया,
नेगेटिव में हो सकता है ना। हाउ इज दैट? इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू डिस्टेंस, इट्स गोइंग टू गिव यू डिस्प्लेसमेंट। अजीब हो गया है, नहीं हो गया है? थोड़ा सा, ठीक है? पक्का समझ में आ गया यहां तक का? श्योर? थोड़ा सा आगे बढ़े। सपोज करो यहां तक का समझ में आ गया। सपोज करो, मैं ज्यादा तो करा ही नहीं रहा, मैं तुम्हें नोटिस करा, मैं बार बार वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहा, मैं तो फील दिला रहा हूं टॉपिक की कि भाई क्वेश्चन आ गया, मान लो इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे ना 0 से 11 मीटर, 11 सेकेंड, सॉरी 0 से 11 सेकेंड में, हाँ या ना? अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेता और ये डायरेक्शन नेगेटिव लेता, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? प्लस 10 इंटू 11 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 11 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? 110 माइनस 121, दैट इज गोइंग टू बी -11 मीटर, हाँ या ना? दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 टू 11 इज इधर की तरफ 11 मीटर्स, बोलो हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में 11 मीटर्स। अब कोई बच्चा कहता सर साइन कन्वेंशन तो मेरे ऊपर है, साइन कन्वेंशन तो मेरे ऊपर है, मैंने ये डायरेक्शन ले लेता नेगेटिव और ये डायरेक्शन ले लेता पॉजिटिव, मेरा आंसर अलग होगा का? मैंने कहा नहीं, तेरा आंसर सही आएगा। देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 से 11 ले लिया तो क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूंगा? -10, बोलो हाँ, इंटू 11 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन विल बी +2 इंटू 11 का स्क्वायर, दैट विल बी -110 प्लस 121, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? +11 मीटर। यार +11 आ रहा है, मैंने कहा सेम चीज है ये, बताओ सेम क्यों है? क्योंकि +11 मतलब इस डायरेक्शन में 11, यार दैट इज सेम एज सेइंग दिस ना। किस किस को पल्ले पड़ा? हाँ या ना? साइन कन्वेंशन लेना जरूरी है, क्या लेते हो तुम्हारे ऊपर है। अगर काले वाला ले रहे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, और हरे वाला ले रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हाँ या ना? और आंसर भी अलग अलग साइन का आ रहा है, लेकिन दोनों में डायरेक्शन सेम है। जो साइन लोगे उसके हिसाब से डायरेक्शन लिखोगे ना, तो आंसर चेंज हुआ क्या दोनों से? नहीं हुआ ना। लेकिन साइन नहीं लिया तो सब गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साइन नहीं लिया, सबको प्लस लेके बैठ गए, फिर तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, that is what you are not supposed to do. You are supposed to take these equations with signs. If you don't take with signs, you are doing a big mess, okay? Especially in the questions where the acceleration and velocity are in opposite directions, and which will be most of the cases. You realize why? इसको ऊपर फेंकू, इसको ऊपर फेंक दिया, तो जब ये ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर हो गई, और अर्थ नीचे खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? डाउन, बोलो हाँ। हाँ, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा ये भी? गॉट इट और नॉट? यहां तक का समझ में आ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन में मान लो मैं ये कह देता कि सपोज वेलोसिटी इधर थी 10 मीटर पर सेकेंड, चलेगा? एक्सेलरेशन इधर थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम था t = 0। चलो एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, ये मत लो बेटा, ये मत लो, इससे आसान लो। तुम्हें एक चीज बताता हूं, रीबूट करते हैं, सोचते हैं। आसान वाला क्या था? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज टाइम t = 0, हाँ या ना? क्या मैं निकाल लूं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड? निकाल सकता हूं। एंड कैन आई फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड? निकाल सकता हूं ना? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 हो जाएगा, 4 × 2
प्लस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई 4 2 8, 8 + 4 = 12 मीटर, बोलो हाँ। एंड 0 से 5 हो जाएगा 4 × 5 प्लस हाफ इंटू 2 × 5 का स्क्वायर, चलेगा। ये आ गया 20 प्लस 5 5 25, दैट इज गोइंग टू बी 45 मीटर, यही तो हो रहा है। तो इसका मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेट करता जा रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 12 मीटर, और 0 से 5 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ भाई, कितना हो गया ये 45 मीटर, बोलो हाँ 45 मीटर हो गया नहीं हो गया। अब मैं बताऊं, ये इक्वेशन 2 पॉइंट्स के बीच में भी लगाई जा सकती है, जरूरी नहीं है 0 से लगाओ, जरूरी नहीं है 0 से लगाओ। सोचो जरा क्या बोलना चाह रहा हूं। कैन आई फाइंड वेलोसिटी एट 2? कैन आई फाइंड वेलोसिटी एट 2? वेलोसिटी एट 2 कितनी है? दैट इज 4 v = u प्लस a t, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। चल रहा है नहीं चल रहा है, हाँ या ना? पहली इक्वेशन लगाई है, फर्स्ट इक्वेशन v = u प्लस at, और वेलोसिटी एट 5 सेकंड कितनी है u प्लस at, ये कितना हो गया 14, ये हो गया 14 मीटर पर सेकंड। चलेगा नहीं चलेगा? यहां तक का समझ में आ गया? अब मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं ये जो 3 इक्वेशंस हैं सीधा 2 से 5 के बीच में नहीं लगा सकता? सोच के देखो, सोच के लगा सकता हूं। कैसे? डिस्प्लेसमेंट 2 से 5 को कैसे बोल दूं? इनिशियल वेलोसिटी एट 2 क्या हो जाएगी 8, यहां से यहां का इंटरवल कितना हो जाएगा 3, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही कितनी थी 2, चल रहा है ना, इंटू 3 का स्क्वायर। चेक करना, 3 8 जा 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 कितना होता है यार? 24 प्लस 9 होता है 33। चेक करना, ये 33 है, बीच का 33 होना चाहिए ना। 45 माइनस 12 विच इज 33। अब चमका? क्या समझ में आया कि यार वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो तो मैं बुद्धू बना रहे थे। v = u प्लस at, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट का मान लो और वहां से लगा दो बाद में कहीं पे, हाँ या ना? उसके बीच का टाइम इंटरवल लेके कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? पक्का यही तो बोलना चाह रहा है वो इक्वेशन के अंदर। ये तो लोगों को पता ही नहीं था, हम तो इनिशियल वेलोसिटी चिल्लाए पड़े थे t0 की जरूरत थोड़ी है। समझ में आई बात या नहीं आई भाई? वेलोसिटी फर्स्ट वाली पे भी लगा सकते हो। फर्स्ट वाली पे कैसे लगा दोगे? वेलोसिटी एट 5 इज वेलोसिटी एट 3 निकाल ली, कितनी है 8, प्लस एक्सेलरेशन है 2 और इंटरवल हो गया 3, 6 + 8 कितना होता है 14 मीटर पर सेकंड। सेम आ रही है नहीं आ रही है? अब हजम हुई बात या नहीं हुई? आर यू श्योर? ठीक है, आया समझ में? अब तुम कहोगे ये मैंने क्यों कराया? आज का होमवर्क क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्वेश्चन लिख लिया था यहां तक। दिस वाज नॉट इजी इफ यू थिंक ओवर इट, दिस वाज नॉट एक्चुअली इजी, इंट्यूटिव नहीं है, किताब पढ़ के तो बिल्कुल समझना है। ठीक है, इसके अंदर क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने वेलोसिटी दे दी इधर की तरफ, सपोज कुछ भी ले लो 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इधर दे दी मैंने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोल दिया टाइम t0, फाइंड द डिस्टेंस 4 की जगह 2 ले लो, चलो 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, ऑब्वियसली ये एंड में ट्राई करना, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये तो लास्ट की चीज है, नहीं भी आएगा मैं करा दूंगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम t = 0
टू टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? यार इसमें डिस्टेंस पूछ लिया इसने क्या पूछ लिया? डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, क्या पूछा? डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले तो ये चेक करो कि भाई वेलोसिटी एट 6 सेकंड कितनी है। वेलोसिटी एट 6 सेकंड कितनी है? कितनी हो जाएगी? +8 -2 इंटू 6। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो इसका मतलब 8 - 12, 8 - 12 कितना हो गया? -4 मीटर पर सेकंड। यहां पे कहीं होगा और वापस आ रहा होगा। बोलो हाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? 6 सेकंड पे। अब मैं ये कहूंगा इसका मतलब वापस आ रहा है ना, तो इसका मतलब पलटा भी होगा कहीं ना कहीं। तो इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, इसने ये पूरी लेंथ पूछी है। बोलो हाँ। तो इसका मतलब पहले तो वो टाइम निकालो जहां पर पलटी मारी इसने, वहां पर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। बोलो हाँ। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो क्या होगा? फाइंड द टर्निंग पॉइंट। फाइंड द टर्निंग पॉइंट कौन सी इक्वेशन से निकल जाएगा? पहली इक्वेशन से। 0 इक्वल टू +8 -2 इंटू टी। किस टाइम पे पलटा ये? 4 सेकंड पे पलटा। किस टाइम पे पलटा ये? 4 सेकंड पे पलटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब यहां पर इसने इस टाइम पे 4 सेकंड, ये होमवर्क भी नहीं मैंने करा ही दिया, 4 सेकंड पे पलटा। गॉट इट? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 4 और फिर 4 से 6। बोलो हाँ। अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों बताया था वो लास्ट वाला एग्जांपल? मुझे ये लेंथ निकालनी है x1 और ये लेंथ निकालनी है x2। सही है कि नहीं है? x1 कैसे निकाल सकता हूं? x1 निकाल सकता हूं +8 इंटू 4 +½ इंटू -2 इंटू 4 का स्क्वायर। चलेगा? 4 8 जा 32 -4 4 जा 16, तो ये आ गया 16 मीटर्स। तो ये तो आ गया 16 मीटर। अब x2 कैसे निकाल लोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बेसिकली 4 से 6 के बीच में। बोलो हाँ। यार 4 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा। 4 पे वेलोसिटी कितनी है? 0 0 इंटू 2 +½ इंटू -2 इंटू में 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? -4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि दिस इज लेफ्ट की तरफ 4 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। 16 + 4। हाउ इज दैट? मजा आया? आसान तो नहीं था? गॉट इट और नॉट? दिस वाज इंट्रोडक्शन टू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज इंट्रोडक्शन टू 3 इक्वेशंस ऑफ, एक्चुअली 2 इक्वेशंस बताइए मैंने, थर्ड पे कराई नहीं अभी। चलो थर्ड भी करा देंगे, चलेगा? अब समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। पक्का? आज के लिए इतना ही काफी है।